अस्सलाम वालेकुम। मुश्ताक है बात कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर नंबर 3। जी, तो मैं बता रहा था आप लोगों को कि जिन जिन इन नंबर्स के ऊपर क्लोज इंटरवल आएगा उन नंबर्स के ऊपर आपने क्या चेक करना है, 1 बाय 1 कंटिन्यूटी चेक करनी है। ठीक है जी। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कितने नंबर्स के ऊपर जो गिवन फंक्शंस थे वो क्लोज इंटरवल पे थे, 3 नंबर्स के ऊपर क्लोज इंटरवल थे। ऐसा ही था। तो 3 नंबर्स के ऊपर क्लोज इंटरवल था तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सबसे पहले आप लोगों ने चेक करना है कंटिन्यूटी फॉर एस ऑफ एक्स के लिए, फिर एस डैश एक्स के लिए चेक करेंगे, यानी इसका डेरिवेटिव लेंगे, और फिर एस डबल डैश एक्स के लिए चेक करेंगे। यानी कि अगर 3 नंबर्स गिवन हो, यानी 3 नंबर्स के ऊपर क्लोज इंटरवल आ रहा हो तो कंटिन्यूटी भी फिर कितने फंक्शंस के ऊपर चेक करेंगे? 3 फंक्शंस के ऊपर चेक करेंगे। पहले वाला तो गिवन होगा एस ऑफ एक्स, दूसरा एस डैश एक्स और तीसरा एस डबल डैश एक्स। ठीक है जी। एक कंटिन्यूटी जो एस ऑफ एक्स के लिए है वो मैं चेक करूँगा, बाकी दोनों के लिए उसी तरह से जो है वो चेक की जा सकेंगी। तो सबसे पहले आइए मैं चेक करता हूँ एस ऑफ एक्स के लिए कंटिन्यूटी कैसे होनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग कि जो गिवन फंक्शन होंगे ये वाले, उनको अपनी आसानी के लिए जो है ना वो कोई नाम दे देंगे। तो नाम हमने क्या दे दिया, A0, A1, A2 एंड A3 ये नाम दे दिया, और साथ में जो इंटरवल डिफाइन थे वो आ गए। ठीक है जी। अब सबसे पहले जैसे कि मैंने क्या कहा कि जो गिवन फंक्शन है एस ऑफ एक्स, इसके ऊपर हम लोगों ने कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी चेक करनी है किन नंबर्स के ऊपर? 3 नंबर्स के ऊपर। और ये 3 नंबर्स कौन से हैं? ये वाले इनर नॉट्स -1, 1 एंड 2। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं -1 के ऊपर। जी, तो -1 में सब देखें यहाँ पे कौन कौन से जो फंक्शंस हैं वो इन्वॉल्व हैं। -1 के लिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या देखना है कि चूँकि -1 के ऊपर चेक कर रहे हैं तो -1 के लिए देखें यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। एक ये वाला और एक ये वाला, यहाँ दोनों पे -1 मौजूद है। तो उसका मतलब क्या होगा कि जब आप x इज़ इक्वल टू -1 यूज़ करेंगे तो आप कौन से दो फंक्शन यूज़ करेंगे? A0 और A1। ठीक है ना जी। तो आइए देखते हैं, जब हम लोगों ने A0 के अंदर -1 पुट किया तो उसका आंसर क्या आया? -2। उसके बाद A1 में जब हमने -1 पुट किया तो उसका भी आंसर क्या आया? -2। तो उसका मतलब क्या हुआ कि A0 और A1 जो हैं ये दोनों क्या हैं? इक्वल आ चुके हैं। सो इट मीन कि A0 और A1 ये दोनों कंटिन्यूस हैं एट x इज़ इक्वल टू -1। ठीक है जी। कंटिन्यूस ही चेक कर रहे हैं, तो दो फंक्शन तो कंटिन्यूस आ चुके हैं x इज़ इक्वल टू -1 के ऊपर। तो अब सेकंड वाले पे चेक करते हैं। x इज़ इक्वल टू 1 के लिए अब देखें कि कौन से फंक्शन जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे अगर हम गौर करें तो 1 यहाँ पे है और यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला फंक्शन इन्वॉल्व होगा और ये वाला फंक्शन इन्वॉल्व होगा जब आप x इज़ इक्वल टू 1 यूज़ करेंगे। सो A1 और A2 फंक्शन हम यूज़ करेंगे
तो जब a1 में हमने वैल्यू पुट की x = 1 तो हमारे पास आंसर आया -4, और जब हमने a2 में वैल्यू पुट की तो हमारे पास आंसर क्या आया -4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a1 जो है वो इक्वल है a2 के जब आप वैल्यू यूज़ करते हैं x = 1। इसका मतलब क्या हुआ कि a1 और a2 जो है ये भी कंटिन्यूस हैं एट x = 1 के लिए। अब लास्ट नंबर हमारे पास रह चुका है और वो कौन सा है 2। ठीक है, तो जब इन तीनों नंबर्स के ऊपर s(x) ये जो फंक्शन है, इन तीनों नंबर्स के ऊपर s(x) अगर कंटिन्यूस आ जाता है, ये ज़रूरी नहीं है कि कौन कौन से फंक्शन उसमें इन्वॉल्व होते हैं, बस आपने जो नंबर्स आप यूज़ कर रहे हैं उनके ऊपर आपने गौर करना है। तो इन तीनों नंबर्स के ऊपर अगर s(x) के जितने भी फंक्शंस हैं वो कंटिन्यूस आ जाएंगे तो फिर हम कह देंगे कि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट अब क्या करना है हम लोगों ने, x = 2 के लिए पुट करना है। तो x = 2 के लिए कौन कौन से फंक्शन यूज़ हो रहे हैं, x = 2 यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो एक ये होगा और एक ये होगा, a2 और a3 फंक्शन यूज़ होंगे। सो आइए पुट करते हैं a2 और a3 में x = 2, a2 में पुट करेंगे जब 2 तो ये क्या आ जाएगा -12, तो a3 में जब पुट करेंगे ये भी क्या आ जाएगा -12। सो दोनों का आंसर इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a2 और a3 भी कंटिन्यूस हैं। सो इसका मतलब क्या होगा ओवरऑल कि s(x) ही कंटिन्यूस है, किन के ऊपर, -1, 1 और 2 के। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट क्या करना है, जैसे मैंने आपको कहा था कि चूँकि 3 अगर क्लोज इंटरवल आए तो आप लोगों ने उसे 3 सेकंड डेरिवेटिव तक लेके जाना। यानी सबसे पहले s(x) के लिए चेक करेंगे, फिर s' के लिए चेक करेंगे और फिर s" के लिए चेक करेंगे। तो सेकंड नंबर पे उसने चेक किया है s' के लिए। जब s' हम फाइंड करेंगे यानी फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे s(x) का, तो इसमें भी काम हम वही करेंगे जो हम पहले करते आए हैं कि सबसे पहले जो s' होगा, तो इसमें भी काम हम वही करेंगे जो हम पहले करते आए हैं कि s' के जितने भी फंक्शंस होंगे उनका नाम रख लेंगे। फिर 1 बाय 1 जो हमारे पास इंटरवल्स हैं -1, 1 और 2, उनके ऊपर 1 बाय 1 चेक करेंगे कि कंटिन्यूस बनाते हैं कि नहीं बनाते। सो जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इन तीनों नंबर्स के ऊपर भी कंटिन्यूटी देगा। तो फिर आप क्या कह देंगे, हैंस s' इज़ कंटिन्यूस एट -1, 1 एंड 2। थर्ड स्टेप में, थर्ड कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आप s" फाइंड करेंगे। जब आप s" फाइंड करेंगे तो इसमें भी वही तरीक़ेकार अप्लाई करेंगे जो हम पहले करते आए हैं कि इसमें जितने भी फंक्शन होंगे उनके नाम रख लेंगे आप। ठीक है जी। तो नाम रखने के बाद आप इनकी जो है वो कंटिन्यूटी चेक करेंगे किसके ऊपर, -1, 1 और 2 के ऊपर। जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो चेक करने के बाद हमें पता चलेगा कि s" भी कंटिन्यूस है एट 1, -1, 1 एंड 2। ठीक है जी। तो लास्ट पे जो फाइनल पॉइंट है हमारा, गौर से सुनने वाली बात है ये, कि चूँकि 3 इंटरवल थे, क्लोज इंटरवल थे, चूँकि 3 इंटरवल्स थे हमारे पास, ऐसा ही है, तो उसके लिए हमने कितने फंक्शन जो है वो क्रिएट किए, उसके लिए हम सेकंड डेरिवेटिव तक गए। ठीक है जी। फर्स्ट था s(x), सेकंड था s' और थर्ड था s"। तो क्यूबिक सप्लाइन होने के लिए उन तीनों फंक्शंस का जो
तो क्यूबिक स्प्लाइन होने के लिए इन तीनों फंक्शंस का कंटिन्यूस होना ज़रूरी था। किसके ऊपर? -1, 1 और 2 के ऊपर। तो अगर वो तीनों फंक्शंस कंटिन्यूस आ जाते हैं तो फिर हम कह देते हैं कि ऐसा फैक्ट जो है वो एक क्यूबिक स्प्लाइन है। ठीक हो गया जी। तो इसके बाद आप लोगों ने जो काम करना है वो भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल इसी तरह से है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल इसी तरह से है। और जी ये 3 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने करने हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तकरीबन हर साल इसमें से जो है ना वो एक पार्ट 10 नंबर का पेपर जो है वो लाजमी आ जाता है। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लोगों ने करना है। ये जो बाकी क्वेश्चन हैं इनकी PDF बना के तो आप लोगों ने ग्रुप में शेयर कर देनी है और जहाँ से आपको पॉइंट की समझ ना आए वो आप लोगों ने पूछ लेना। तो इंशाल्लाह आपसे जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।